मेरा ख्याल था एक कोटी पहन के मैं शायद एंज एंज कर सकूं, बड़ी मैंने कोशिश की, लेकिन ये तय हुआ इसका ताल्लुक कोटी से, इसका ताल्लुक फितरत से, और ये इन्हीं की फितरत है। फितरी तौर पे जनाब आजी ये जोड़ बनता है। यार ये फितरत नहीं, टैलेंट है मेरे भाई एक गल, हाँ ये और ये फितरी जोड़ है। नहीं अब ये आपका हक लेकिन बनता है। इंसान में फर्क होता है, कोई सादा खुशबू होता है, कोई आपने इसमें हरकत सुपरमैन वाली कोई गुलबकाई होता है। आपने सुपरमैन वाली हरकत की हुई है। मैं तो चड्डी पजामा ही पहनता है, वो छोड़े। हाँ भाई आप तो डांस वांस ये वो सेट कर लेते हैं, ठीक है, ये सीख सकता है इंसान, ये फितरी होती है। ये नहीं सीख सकता ना, ये गॉड गिफ्टेड होता है। और मैं आपको एक बार बताऊं, मुझसे किसी ने कहा था फैसल के लिए, मैंने बताऊं फैसल इज वेरी गुड डांसर। वो तो हमें अंदाजा हो गया। नहीं ये मतलब एक डांस होता है ना कि आपने डिस्ट्रिक्ट ये नहीं है, ये बाकायदा क्लासिकल कथक ये सब जानते हैं। मुझे अंदाजा है, आज हो रहा है काफी, मुझे अंदाजा कि कितने और ये कथा वीडियो है। मैंने चैनल पे जानता हूं, जरा दूर रहिए। वो अंगरखा टाइप की नहीं, it's a form of art. मतलब when you are into art, you should know कि आप क्या क्या कर सकते हैं, और क्योंकि एवरी डे जी नहीं, मैं इनको पता कि मिजाज करूँ फिर दैयारे दैया। सॉरी भैया। वेरी गुड सर, मैं आपकी ये शमाए महफिल में आपको वापस नहीं कहने रहा ठीक है, हूँ। आप पहले में अच्छे लग रहे हैं। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि वो जो आपकी बेगम है उनके क्या आज भाभी ने सोचा है वापसी में आप रक्षा कर दी जाएंगे। रक्षा में ये जाएंगे, गाड़ी में मैं जाऊंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये रक्षा में जाएंगे। ये आपसे उतरवाया इसीलिए था, ही वांटेड टू देखा कौसर पहुंची है पॉइंट पे। थैंक यू कौसर। मेरी हसरत थी कि काश मैं अपने भाई जैसा हो सकूं। बिल्कुल, शुक्र है नहीं हुए, नाम भी नहीं है। शुक्र है नहीं हुए। नाम एक है लेकिन फितरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो एक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम अपने सवाल की तरफ वापस। अच्छा, मैं वापस आता हूँ। तुम लोग प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन माशाल्लाह माशाल्लाह, फिल्म की तरफ कब आना है यार? देखिए इत्तेफाक की बात है, उसने दुख की रख पे हाथ रख दिया, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक स्क्रिप्ट आ गया है, हर चीज़ रेडी है, शुरू करके बात करेंगे जैसे बाकी काम शुरू किए थे। सही बात इंशाल्लाह। क्योंकि पता है मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर सी बात है, हम बार बार हर कोई बैठ के ये कह रहा होता है, तो टैलेंट की तो अल्लाह का शुक्र है कोई कमी है नहीं पाकिस्तान में किसी भी शो पे। हाँ, तो टैलेंट टीवी मीडियम पे पॉजिटिव कमी नहीं है, कभी नहीं। टीवी पे अल्लाह का शुक्र है, हम लोग काफी हद तक बहुत सारी चीजें साबित कर चुके हैं। अब रह जाती है फिल्म, तो फिल्म पे भी अगर थोड़ा सा काम के लिए वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो टेक्निक मैं जरूर पूछूंगा उन डायरेक्टर से जाके कि वो कौन सी टेक्निक है जिसमें जो हीरो है वो मुंह में गोलियां डाल के चला लेता है। अभी भी नहीं निकले उसके। अच्छा अब ये तुमने मेरी दुखती रखते हाथ रखी, फिर से ठीक है? क्या ये बात तुमने कहाँ पे? अब तुम अगर इफ यू वांट टू बी अ पाकिस्तानी, लेट्स टॉक। यार एक फिल्म थी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, मैं हीरो की बात की है, मैंने पाकिस्तानी फिल्म नहीं की। अब जब पंगा लिया मैंने पाकिस्तानी फिल्म नहीं कहा, मैंने पाकिस्तानी बिल्कुल फिल्म नहीं कहा, मैंने कहा हीरो। वो ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हीरो के मुंह में गोलियां डाल के चलवा देते हैं? मिनीटर में वो इंडियन मार करते हैं। उसका इतना हाथ है वो चलता हुआ जा रहा है। हाँ, उससे भी डर के भाग रहे हैं सारे, उसको बुरा नहीं लगा है। वो पड़ोसी मुल्क में वो 2000 लड़के लड़कियां पीछे नाच रहे हैं ढंग ढक, और गाना खत्म हुआ, आज तक किसी ने पूछा वो लोग कहाँ गए? वो लोग अपने अपने काम पे चले गाना खत्म हुआ, नहीं आप मुझे बताए ना, ये पॉइंट नहीं देखते, बस हमारी बुराई देखने जाते हैं कि चलो भाई सिनेमा में चलते हैं, पाकिस्तानी फिल्मों की बुराइयां करेंगे। वो हमारे जाते ही वो एक परसेप्शन बन गया। लेकिन चले ये बातें जो है, ये तो अब मैं क्या बोलूँ, मेरी अपनी काफी दुखती रह गई है। हमारा सबका ये एक हाल है कि अगर कोई होस्ट बैठ के किसी दूसरे होस्ट के बारे में कुछ कहता है तो वो आगे से पलट के ये नहीं कहता कि यार ठीक है वो सही कह रहा है या वो गलत कह रहा है। अगर क्रिटिसिज्म तो हम लोगों को वैसे ही पसंद नहीं है, तो वो हम आगे से उसकी बुराइयां निकालना शुरू कर देते हैं। जब उसके काम पे नहीं निकलती तो उसकी पर्सनल चीजों में घुस जाते हैं। ये तो एक ये प्रॉब्लम है। 5 पाकिस्तानी म्यूजिशियंस थे, उन्होंने कहा पड़ोस में अच्छे गाने बने उधर चले जाते हैं। उन्होंने कहा रात को सरहद क्रॉस करेंगे, एक भागता हुआ चला गया, दूसरा भागता हुआ चला गया, तीसरा भी चला गया, चौथा भी। 5वां जब पहुंचे ना बीच में तो लाइटें जल गई, पकड़ा गया। तो पता क्या बोलता है, आ जाओ भाई आ जाओ, हम सब पकड़े गए। 4 जा रहे थे उनको जाने से नहीं, हम सब पकड़े गए। देखिए एक है ना, अकेले हम लोग ये हाल है। गेम शुरू करते हैं, बातें तो यहाँ पे चलती रहेंगी। गेम बड़ा मजे का है, गेम काफी मजे का है, कल भी इसमें काफी मजा आया था। आज देखते हैं कि कौन क्या कमाल दिखाता है। तो इस दफा हम जो है कहाँ से शुरू करें? नहीं मेरी
हाँ सवाल रह गया है, वो हम गेम इसको कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद हम दोबारा से आएंगे। देखिए जवेरिया, सऊद, कौसर, काशिफ, इन सबसे तो पूछना है ना कि अगर इनको एक दिन की जो है वजारत मिल जाए तो ये मुल्क में क्या क्या चेंजेस लाएंगे। पहले ये कर लें, पहले जवेरिया है ना, सवाल कर लें। हाँ 3। सबसे पहले तो मैं अपने आप को ता हयात सदर मुंतखब करूंगी। ये पॉइंट आपके नहीं भाई, मैं ता हयात, जब तक मैं ता हयात। आप हमारी भाभी हैं, मैं गुजारिश करूंगा और बहुत माजरत के साथ लोग नाराज ना हो, आम से परहेज फरमाइए। जी आप गिटिए गिने आगे चलो। वो उन्होंने वो समझ गए मैंने क्या कहा, आम से बस परहेज फरमाइएगा, बाकी सब सेकंड बच्चों की एजुकेशन मैट्रिक तक फ्री। गुड। खाना पीना, यूनिफॉर्म, किताबें, बस्ता, बोरिया सब। तीसरा हर चीज स्कूल में अच्छा। तीसरा जो सबसे आखिरी मेरा ऑप्शन है वो ये होगा कि जितने भी शोबिस के लोग हैं जो काम छोड़ चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, एक बड़ी सी लैंड उनको दूंगी, तब वही रहे अपने अपने घर में आके दुनिया में गन्ना फैलाए। वही रहे हर चीज वही हो। और आप मुझे जालिम कह रहे थे। 24 के लोग, 24 के तमाम लोग, स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट, हर चीज वही हो। हाँ एवरीथिंग वही हो, सब कुछ वही हो। उनका पूरा एक मीडिया सिटी उनका अपना अलग है। क्या बात है सऊद। क्या बात है भाई मैं तो इस प्रोग्राम से नहीं आया था क्या मैं कुछ बनूंगा, लेकिन अगर बन गया सबसे पहले तो इस मुझे पाएंगे नंबर 1 नहीं, सबसे जो जरूरी चीज है इस मुल्क में वो है पीस। हाँ सबसे पहले अमन चाहिए, अमन होगा तो काम होगा, अमन से ही सब चीजें रिलेट करती हैं। पीस पे सबसे पहले तवज्जो देंगे, क्योंकि अगर पीस होगा तो एजुकेशन है, पीस होगा तो शोबिज है, पीस होगा तो हम सारे वहाँ पे होंगे, पर पीस हो गई। नहीं देखिए ये कोटी बर्दाश्त नहीं कर अब आप बताओ। लेकिन देखिए वही वाली बात जो उन्होंने कही कि फितरत नहीं बदल सकती। पीस की बात कर रहे हैं और ये कौन सी पीस की बात देखो कर उस रहे हैं? पीस से बड़ा पीस हो जाता है। बेटा ज़हनियत की लॉन्ड्री करवा। हाँ जी। दूसरा ये कि जो हमारा मजहब कहता है और जो सब कहते हैं कि ऑल ह्यूमन, हम सब इंसान जो है ना इक्वल है, बिल्कुल बेशक। बड़ा छोटा कोई नहीं होगा। बेशक। मैं तो सिस्टम ही डालूंगा, जो बड़ा आदमी है वो भी उस लाइन में होगा, छोटा आदमी वो भी उस लाइन में होगा, उससे छोटा उस लाइन में होगा, और इक्वल। तो अब तो होता ही यही है कि एक लाइन अगर लगी हुई है, एक बड़ा आदमी आता है वो इधर से आता है। नहीं तो सिस्टम नहीं है ना, जब तक आपके मुल्क में सिस्टम नहीं आएगा दूसरी चीज तो खत्म। अब सिस्टम में है ही नहीं। हाँ यहाँ पे तो अगर मुझे कोई रोक ले तो मैं बुरा मान जाता हूँ, पुलिस वाला रोक लेता है। हाँ अभी कल ही की बात है, ये मोड़ पे हम जा रहे थे तो आगे से मेरी 3 बसें और ट्रक और गाड़ियां गुजर गई, और ग्रीन मतलब मैं ग्रीन पे खड़ा हूँ मुड़ने के लिए, नहीं जा सका, बीच में रह गया क्योंकि उतनी तेजी से जा रहे थे। तो मैं लट कर जब रेड हो गई तो मैंने टर्न ली तो पुलिस ने रोक लिया, कह रहा है 1 सेकंड। मैंने कहा भाई क्या, तो आप रुक जाते थोड़ी देर फिर जाने मैंने देते। पूछा अपना तीसरा पॉइंट भाई बताइए क्या मसला है, कहना कि हमें लाइट तोड़ी। मैंने कहा जो तोड़ के चलेगा उनको आपने कुछ नहीं कहा, जो शरीफ आदमी खड़ा था उसको रोक लिया। नहीं पता क्या, अगर हम यही करेंगे ना सब तो फिर सिस्टम कैसे ठीक होगा। अच्छा तीसरा पॉइंट 2 थे, 3 हो गए हैं। कौन सर आप? तीसरा ये है कि अगर कोई नहीं माना तो मैं तो अपना सरमाया लेके दूसरे में चला वही बात समझ नहीं हो गए होंगे आप। नजर आ रहे हैं। मेरे अहकामात में इनके लिए भी कुछ है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, बहुत मार पड़ेगी। जी अच्छा वो आप एक दिन देंगी मुझे, ये तार है आ चुकी है। एक दिन ठीक है। अच्छा अभी 3 मिनट के लिए। अगले 3 मिनट नहीं, एजुकेशन सिस्टम फर्स्टली एक ही लेवल की होनी चाहिए एजुकेशन, हाई स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल्स और वो सब पूरा सिस्टम चेंज, और एंड डेफिनेटली पॉपुलेशन प्लानिंग वही गालिबन करूंगी जो आप कह रहे थे। घर में बड़ी पॉपुलेशन। और फिर बेरोजगारी खत्म, एवरीवन शुड बी एम्प्लॉयड। एजुकेशन अगर हमारी रेशो बढ़ता है तो ऑब्वियसली हम बहुत सारी चीजों से जो है बिल्कुल वो बाहर जा सकते हैं। काशिफ आप क्या कहते हैं?
मैं तो सबसे पहले आते ही जो है माशाल्लाह लगवा दूँ। उसके बाद आगे दूसरी चीज़ कर सकते हैं आप। हर चीज बिना गलत का सही मुझे नजर आएगी। अच्छा बहुत अच्छी बात है। चलो मुशर्रफ साहब आ गए। ये माशाल्लाह लगवा के अपना शो रख लेंगे। गाते रहेंगे। मैं एक मजाक करता चलूं कि भाई हंसी मजाक है तो उस बेचारे पे ट्रीजन का केस समाज लेकिन एक बात जो हर दिल से निकलती है वो यही है कि जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज एजुकेशन होने की वजह से हमें ऐसा लगता नहीं है बल्कि ऐसा ही है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सही हो जाएंगी, जो हम लोग आए दिन जो चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। बिकॉज एजुकेशन आपको बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ बता देती है, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ों से निकल भी आते हैं। लड़ाई झगड़ा है या कोई भी आपका बैठ के आराम से ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी फैसल, ये बहुत लंबी बहस है एजुकेशन की। हाँ ये एक पूरा प्रोग्राम अलग रखना पड़ेगा। मैं क्योंकि इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, ये पढ़े लिखे लोगों की वजह से यहाँ का माहौल खराब है। गरीब आदमी जो है ना वेरी ट्रू। और जो जाहिल है, आप मेरी इंडस्ट्री में बड़े गरीब लोग हैं जो काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, यकीन करें वो इतनी इज्जत करते हैं और इतना ख्याल करते हैं कि उनके घर में खाना नहीं होता लेकिन वो वहाँ पर वेट करते हैं। लेकिन हमारे लोग जो यहाँ पे ना, पढ़े लिखे जो है बिल्कुल, तो ये एक लंबी बहस है, फिर कभी बिल्कुल हम ईद का शो है, इसको जरा एंजॉय करें। नहीं एंजॉय बिल्कुल करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और माहौल जो जरा सा डाउन चला गया है उसको अप करते हैं। हाँ। आप लोग भी जरा अप हो जाएं, जरा पानी शानी पी के, हम लोग भी थोड़ा पानी शानी पी लें। तो मिलते हैं